Assalamualaikum, good morning viewers, welcome to the show जिन नालो आहे सुबह जो आवाज़ तव्हांखे जाम वेलकम थी करण पंहिंजे प्रोग्राम में viewers अॼु मंडे जो ॾींहुं आहे ऐं ज़ाहिर माण्हू जेके आहिनि हाणे उथंदा लेज़ी थी करे ऑफिस में ऑफिस जी तयारी कंदा ऐं कुझु माण्हू पर 2 ॾींहंनि जी छुटियुनि खां पोइ ॾाढा फ्रेश बि हूंदा आहिनि ऐं उन्हनि खे लॻंदो आहे कि मंडे जो ॾींहुं आहे ऐं जेको आहे सो शुक्र आहे 2 ॾींहं जेको आहे सो असां छुटी आराम सां गुज़ारे छॾी फ्रेश थी वियासीं ऐं हाणे जेको आहे मंडे खां पंहिंजो ऑनवर्ड्स कमु शुरू कयूं अॼु प्रोग्राम शुरू करण खां पहिरीं असां थोरो मूं सोचियो तव्हां सां थोरो डिस्कशन करियूं रिगार्डिंग ब्यूटी जे लाइ करे मतिलबु इहो ई चवंदसि त ॾिठो वञे त अल्लाह बि पंहिंजी काइनात खे एॾो ख़ूबसूरत ठाहियो आहे तव्हां ॾिसो परिंदा पहाड़ ऐं नेचुरल ब्यूटी केतिरी आहे त अल्लाह पाण इहा दुनिया जेकी ख़लकी आहे उहा ब्यूटी जे हिसाब सां ख़लकी आहे ख़ूबसूरत ख़लकी आहे इंसान हिकिड़ी ब्यूटीफुल क्रिएशन आहे इंसान जे लाइ बि ॾिठो वञे त अल्लाह सां इंसान खे केॾो प्यारो केॾो ख़ूबसूरत पैदा कयो पर अनफॉर्चुनेटली पाण माहौल अहिड़ो कॾहिं कॾहिं ठही वेंदो आहे जिन जी वजह सां इंसान जे चहिरे ते इंसान पंहिंजी ख़ूबसूरती जी केयर न करे सघंदा आहिनि इहो उन हिसाब सां बि तव्हां ॾिसो त भई असां पंहिंजे मुल्क जी एग्ज़ाम्पल खणी था वठूं हिते तव्हांखे पोल्यूशन हर जॻह ते मिलंदो तव्हांखे नॉइज़ पोल्यूशन मिलंदी एयर पोल्यूशन मिलंदो कचिरो ही हू पर माण्हू जेके आहिनि से हाणे एतिरा बेहिस थी विया आहिनि जो ॾिसंदा बि आहिनि त हर जगह ते तव्हां वटि पोल्यूशन आहे पर पाण इन जी केयर न कंदा आहियूं न्यूज़ पोल्यूशन ॾिसी वठो नॉइज़ पोल्यूशन ॾिसी वठो नॉइज़ ईअं त रक्षा वेंदी बराबरि मां त माण्हू जेको अगरि बीमार हूंदो त उहो बि जेको आहे सो उथी वेही रहंदो यार ही कहिड़ी आवाज़ आहे ऐं ॿाहिरि मुल्क में अगरि पाण कंपेरिज़न करियो अब्रॉड में त उते जेको आहे तमामु ख़राबु सम्झो वेंदो आहे अगरि माण्हू जेके आहिनि से हॉर्न बि वॼाइनि त उनखे बि माण्हू जेको आहे सो ख़राबु सम्झंदा आहिनि त इन हिसाब सां मूं सोचियो तव्हांखे थोरो पाण खे हाणे इन्हनि शयुनि खे नोट करणु खपे ऐं इनखे पॉइंट आउट करणु खपे ऐं इन हिसाब सां पाण खे जेको आहे पंहिंजी ब्यूटी जो पंहिंजी जिते पाण रहूं था उन जी ब्यूटी जो बि ख़्यालु करणु खपे पंहिंजी ब्यूटी जो बि ख़्यालु करणु खपे छो त अलाह पाण खे ख़ूबसूरत ठाहियो आहे अॼु पाण थोरो अवामी आवाज़ असांजी जेकी न्यूज़ पेपर आहे उनजे बारे में बि थोरो डिस्कस कंदासीं इन में जेकी न्यूज़ लिखियल आहे सस्ती पली जो जेको तव्हांखे बि ख़बर हूंदी त उन्हनि खे जेके थ्रेट्स पिया मिलनि हाणे जेके माण्हू जेके गवर्नमेंट में कमु पिया कनि उन्हनि खे बि थ्रेट्स अचणु शुरू थी विया आहिनि पहिरीं बि ईंदा हुआ नई ॻाल्हि त न आहे बहरहाल पर माण्हुनि खे थोरो ख़्यालु करणु खपे लोड शेडिंग 6000 मेगावाट जी कमी हाणे थींदी गर्मियुनि में अलाए छा हाल थींदो पर एनीवे पाण खे जेको आहे उनखे बि थोरो ॾिसणो आहे उन हिसाब सां हलिणो आहे बिजली तव्हां थोरो घटि यूज़ कंदा कयो जिते तव्हां कमरे में वेठा आहियो उनजी लाइट्स ऑन रखो जिते तव्हां न आहियो वेठल उते तव्हां जेको आहे एनर्जी सेविंग जे लाइ करे बि थोरो सोचो ऐं बॉलीवुड न्यूज़ शोबिस जे लाइ करे बि थोरो पाण ॾिसंदासीं त कैटरीना कैफ नई मूवी में कमु पिया कनि उन में जेको आहे सो नई मूवी रिसेंटली हुनजी हाणे अचण वारी आहे ऐं महेश भट्ट डायरेक्टर महेश भट्ट जेको आहे उन्हनि चयो आहे त पाकिस्तान ऐं इंडिया जी जेको पाण में जेकी ख़लिश हिकिड़ी अजीब क़िस्म जी आहे त पाकिस्तान जे जेके सेक्टर्स उन्हनि खे प्रमोट न कयो वञे इंडियन खे कयो वञे इन शइ खे ख़तमु करियो ऐं सभु बराबरि आहिनि इहे हुयूं असांजी अवामी अख़बार जी न्यूज़ अॼु असां पंहिंजे प्रोग्राम में गेस्ट बि घुराया आहिनि कादरी साहब वसीम कादरी साहब उहे असांखे ॿुधाईंदा इस्तिखारा जे बारे में उन्हनि जे लाइ करे तव्हां असांखे कॉल करे सघो था नंबर असांजी स्क्रीन ते आहे तव्हां उन्हनि खां पुछी सघो था त कहिड़े बि क़िस्म जा सवाल जवाब उन्हनि सां तव्हां करे सघो था वेलकम करियूं था वसीम कादरी साहब खे अस्सलाम वालेकुम कादरी साहब वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह आज आपकी जगह पे मैंने कब्जा नहीं किया मैं कहा आप खुद ही आगे कर ले कैसे है कादी साहब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है शुक्र कादी साहब बात करते हैं इस्तिखारा के ऊपर मेरे पास सवालात तो बहुत सारे हैं एक जो सवाल मैंने सोचा था आपसे पूछने के लिए माँ बाप औलाद के लिए कभी गलत तो सोचते नहीं लेकिन जब बात आती है शादी की तो कुछ जगहों पे मैंने नोट किया है कि वहां पर वो लोग बच्चों को प्रेशराइज करते हैं कि आप जो है वो XYZ पर्सन से आप शादी करें क्योंकि वो हम जानते कि अच्छे हैं या इस तरह की कोई ऐसी बात कर देते हैं उसके बारे में क्या इस्लाम क्या कहता है उस वक्त औलाद को क्या करना चाहिए लेकिन सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस्लाम जो है वो माँ बाप के हुकूक के मामले में बहुत सख्त है ठीक है ना मतलब जो माँ बाप के हैं उसको मानना चाहिए अगर को वो बात इस्लाम से टकराती ना हो मिसाल के तौर पे मज़हब का मामला अगर कोई गैर मुस्लिम है जो औलाद है अगर वो दीन इस्लाम हासिल कर लेती है यानी दीन इस्लाम पर वो आ जाती है और उसके माँ बाप उसको दीन इस्लाम के अरकान पूरे करने से रोकते हैं तो फिर इसमें ये होता है कि
उनको इजाज़त है कि वो उनकी नाफरमानी कर लें, क्योंकि मामला रब का है, ठीक है, मामला दीन इस्लाम का है, मामला जो है वो मज़हब का है। उसके अलावा अल्लाह अज़्ज़ल ने और रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने जो है वो बड़े हुकूक रखे हैं वालिदैन के, कि वालिदैन किसी भी हाल में वालिदैन की जो नाफरमानी आपको मंजूर नहीं है, मतलब नाफरमानी करनी नहीं चाहिए। पहली चीज़ मतलब नाफरमानी का तो ज़ाहिर है हुक्म ही नहीं है, कुरान में जो है कि माँ बाप कुछ भी करें। हाँ, बहुत ज़्यादा हुकूक हैं। लेकिन पहली चीज़ तो ये बात है कि इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप अगर सही जगह पर हैं, सही मामलात में हैं, सही चीज़ें हैं, तो आपको इस्लाम, अगर आप बालिग हो जाते हैं तो इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप अपनी मर्जी से निकाह कर सकते हैं। ये इस्लाम में गुंजाइश है। अपनी मर्जी से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर माँ बाप राजी ना हो। देखिए, माँ बाप राजी होने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अपनी मर्जी से मुराद ये कि अगर आप बालिग हो चुके हैं, अकेले व बालिग हैं, तो इस्लाम आपको इजाज़त देता है कि आप शरई तकाज़ों को पूरा करते हुए निकाह कर लें, ठीक है। अगर माँ बाप राजी नहीं हो, देखिए माँ बाप राजी नहीं होंगे तो आपका आइंदा जो फ्यूचर जो है वो भी तबाह और बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि जब आपके वालिदैन आपके साथ नहीं होंगे तो इस मीन के आपके जितने भी रिश्तेदार हैं वो सब के सब नहीं होंगे। बिल्कुल, देखिए ये नाफरमानी तो है जी। कोशिश ये करनी चाहिए कि माँ बाप की बात सुने, माँ बाप को समझे, क्योंकि जो हमारे वालिदैन हमारे लिए जानते हैं वो हम बेहतर नहीं समझते। उनका तजुर्बा, उनके ये समझ लें कि उनका जो उन्होंने वक्त गुजारा होता है वो हर चीज़ को देख रहे होते हैं। अगर वो कोई रिश्ता तय करते हैं तो यकीनन उसके पीछे उन्होंने सारी इंक्वायरी की हुई होती है, वो लोगों को जानते होते हैं। अब हम मिसाल के तौर पे, जो कि आजकल माहौल चला हुआ है कि दोस्तियां और ये सारी चीज़ें, ये तो वैसे भी इस्लाम में गलत है। जब एक चीज़ गलत है तो वो गलत है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने माँ बाप की मर्जी से माना जाए। सही, जबरदस्त, बहुत अच्छी बात की आपने। और फरवा तुझो इंट्रोडक्शन बुधा पई मां नाले आज फरवा जो टेस्ट हुयो त फरवा कहिड़े क़िस्म जो इंट्रोडक्शन थी ॾे ऐं फरवा यू मिस्ड आउट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। विच वन? जेको सभिनि खां वधीक ज़रूरी न्यूज़ हुई कल्ह, जेको ॾाढी ॾुख वारी न्यूज़ बि हुई, फाखरा जी द लेडी जंहिंखे तेज़ाब सुसाइड। सभिनि खे ख़बर आहे न, भाई जो नालो बि त कंहिं कयो हुयो, 12 साल वीचारी भुगतियो, अज़ियत काटई, इटली में हुई पंहिंजे इलाज जे लाइ, ऐं उन खां पोइ उते ई ख़ुदकुशी करे छॾियईं। हुकूमत जे करे त हुकूमत वारा बिल्कुल साथ नथा ॾियनि। ऐं सुबुह वेठी हुअसि मां, पंहिंजो आख़िर में बिल्कुल निकिरण खां पहिरियों पंहिंजी ईमेल्स चेक कंदी आहियां, तो हिकदमि फेसबुक साम्हूं आयो, खुलियो त जेतिरा माण्हू आहिनि, हिकु त काई बि नाज़रीन न्यूज़ हूंदी आहे न, कहिड़े बि क़िस्म जी, चाहे वो मैच हुजे या कोई भी इंसिडेंट हुजे, फेसबुक ते माण्हुनि वटि ॿियो को कमी न आहे पंहिंजो स्टेटस इहो लॻाइण जे अलावा। मतिलबु असां न्यूज़ ॿुधूं था, अख़बार बि पढ़ूं था, अख़बार ऐं न्यूज़ पेपर इन शइ सां भरियूं पियूं आहिनि, त सुबुह सभिनि जो स्टेटस पे ॾिसां फाखरा फाखरा फाखरा। अरे यार 12 साल तव्हां किथे हुयो? बिल्कुल, जॾहिं 12 साल इटली में लोढ़े पई, पोइ तव्हां किथे हुयो जो हाणे तव्हां फेसबुक ते स्टेटस त पंहिंजो लॻायो, उन मां तव्हांखे ख़बर बि हुई त फाखरा आहे केरु। बिल्कुल, कल्ह न्यूज़ में एतिरो उछालियो आहे ऐं एतिरो शू थियो आहे, ख़ुदकुशी करे छॾी, एसएमएस बि आया, वापसि आई आहे, त उन शइ जो थोरो त माण्हू ख़्यालु करे त अगरि तव्हां 12 साल पहिरियों कुझु न करे सघियो त हाणे जॾहिं वई पोइ तव्हां छा था करे सघो, जॾहिं हुन बेज़ार अची करे जेको आहे ख़ुदकुशी करे वठी। बहरहाल त इहा हिकिड़ी मूं सोचियो त मां इम्पोर्टेंट न्यूज़ हुई कल्ह जी, जेका तूं मिस करे वई आहे। डिप्रेसिंग। एनीवेज़ नाज़रीन सां गॾु वठूं था हिकु ब्रेक, वापसि था अचूं हिन ब्रेक खां पोइ असां सां गॾु। एॾी जल्दी ब्रेक जो टाइम थी वियो? This time check is brought to you by मुझे सिंह जी सुरहार सभिनी खे मेड़े नवा रिश्ता जोड़े। क्रिस्टल हेयर ऑयल मर्दन ऐं औरतुनि जे हुस्न लाइ ज़रूरी आहिनि घाटा ऐं ढिघावार। पानी जी ख़राबी ऐं के ॿियनि वजहनि जे करे ऐं ख़ासि तौर ते खुश्की वारनि लाइ सख़्त हानिकार। हुस्न बरकरार रखण लाइ वारनि जी हिफ़ाज़त तमामु ज़रूरी ऐं हिन लाइ ज़रूरी आहे क्रिस्टल हेयर ऑयल। खुश्की खे करे ख़त्म, वारनि खे ॾे नई ज़िंदगी। अपनी रिज़ालिक चेहरो केतिरो बि हसीन ऐं गोरो हुजे, पर ही छा दाणा मोहेड़ा हिन हसीन चेहरे जी शादाबी खे मुतासिर करे रहिया आहिनि। जी हा,
हर किस्म जे दाणनि ऐं मोहिड़नि खां पाक चेहरो ई असल ख़ूबसूरती जी ज़मानत आहे। त परेशान न थियो, अव्हां जे चेहरे जे तमाम मसइलनि लाइ एक्ने रिज़ॉलिक क्रीम, साफ़ शफ़ाफ चेहरो। बॉर्नवेल, ही क्रीम, हू क्रीम, ही क्रीम। बाजार में हज़ारे क़िस्मनि जी क्रीम जी भरमार लगी पई आहे ऐं हर कंहिं जी दावा आहे त असांजी क्रीम सभ खां बहितरीन आहे। पर बॉर्नवेल फेयरनेस क्रीम जी दावा न, हक़ीक़त आहे। ही क्रीम न रुगो अव्हां जे चेहरे खे अछो ऐं उजरो बणाए थी, पर हिन सां गॾोगॾु अव्हां जे चेहरे तां हर क़िस्म जे दाग धब्बनि खे ऐं झुरियुनि खे ख़तम करे नओं निखार आणे थी। अव्हां जे चेहरे जी दिलकशी ऐं ख़ूबसूरती जो राज़ बॉर्नवेल फेयरनेस क्रीम। क्रीम हिकु, खूबियूं हज़ार। सनशेड, सिज में निकरंदड़ तेज शुआऊं अव्हां जी जिल्द ख़ास तौर ते चेहरे खे मुतासिर कनि थियूं। हिन लाइ दुनिया जे नामियारे माहिरनि जी रिकमेंड कयल सनशेड जेल अव्हां जी जिल्द लाइ हिकु मुअस्सर हल। जी हाँ, ही न रुगो अव्हां जी जिल्द खे सिज जे किरणनि खां बचाए थी, पर अव्हां जे चेहरे खे बि सॼो ॾींहुं ताज़ो रखे थी, छो जो ॾिसण वारा चेहरो ई ते ॾिसनि था। सनशेड जेल सन ब्लॉक हाणे ॾे सिज खे मोह। मोदी तव्हां जे लाइ हिकु सरप्राइज़ आहे। तव्हां जी सेहत लाइ बर्डस्ट सेहतमंद आहे, छो त इन जी ख़ासि पतियुनि में आहे कुदरती फ्लेवोनॉइड्स जेको अव्हां जे ख़ानदान जी सेहत लाइ सुठो आहे ऐं इहे पतियूं अव्हां खे ॾेई रहियूं आहिनि सालनि खां बहितरीन मज़ो। ब्रुक बॉन्ड बर्डस्ट। शाहरुख खान, आमिर खान, बटन दबाए, हवा चालू। सलमान खान, जंगल में पका अंकल। अक्षय कुमार, वेरी गुड। खुर्शीद वारसी, हर कोई करता है। सुनील शेट्टी। भाई स्वीटी आई है ना, स्वीटी, उससे मिलने जा रहा हूँ। परेश रावल। तुम्हारा काम बॉबी देओल, करीना कपूर, बुमन ईरानी, अजय देवगन, ब्याह खैतराई बॉलीवुड स्टार। फुल कॉमेडी हर अरबा ते शाम जो 6:15 ते। वेलकम बैक नाजरीन। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे अभी ये बात भी हुई, तो क्या ऐसे लोग जो ये सब कुछ कर रहे होते हैं और उसके बाद भी, अब वल्लाह आलम किसने किया है किसने नहीं किया तो खुदा ही जानता है, तो मगर फिर भी जिसने भी किया है क्या उनकी पकड़ धकड़ कब होती है, या खुदा की तरफ से क्या सजा है उनके लिए? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि जालिम की रस्सी अल्लाह ने दराज रखी है। बिल्कुल, ठीक है ना, आपने सुना भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा। देखिए, अल्लाह ताला की मसलियत अल्लाह ही बेहतर जानता है। सही। देखिए, इंसान हमेशा अपना किया भुगतता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। इंसान बोलता है कि मेरे साथ ये मसला हो गया, या किसी ने मेरे भाई को कत्ल कर दिया, या किसी ने मेरी बहन को कत्ल कर दिया, या बाप को कत्ल कर दिया। देखें, अल्लाह ताला की मसलियत और अल्लाह ताला का कानून ऐसा है, उसका इंसाफ ऐसा है कि वो मसलहतन जो है वो ऐसा काम करता है कि जो बंदे ने अपना जो अमल किया होता है, यानी मैंने जो अमल किया मैं उसी को भुगतूंगा। सही। पहली चीज। दूसरी बात ये कि जिसके नसीब में अल्लाह ताला ने जो कुछ लिख दिया है, चाहे वो जल के मरे, चाहे वो एक्सीडेंट से मरे, चाहे वो किसी भी तबाही मौत मर जाता है, ये अल्लाह ने उसके लिए लिख दिया है। सही। अब उसके दौरान उसके मामले के अंदर जो जो चीजें शामिल होती हैं, उन सब के साथ जो मामलात होते हैं वो अल्लाह ताला जो है वो आखिरत में उससे ले लेता है। सही। ठीक है ना, और वो लेना है, ये उसका कानून है कि उसने उसका हिसाब लेना है। ठीक। मगर दुनिया का दुनिया में भी मिलता है। देखिए, होता यह है कि तारीख अपने आप को दोहराती है। बिल्कुल। मिसाल के तौर पे अगर कोई किसी के साथ गलत काम करता है, उसके साथ नाजायज करता है, तो आइंदा उसके आगे भी वो चीज आती है। जब उसके आगे वो चीज आती है तब उसे ये ख्याल आता है कि मैंने ये गलत काम या बुरा काम किया है। यहाँ तक कि हमने खुद देखा है कि औलाद के ऊपर आता है। बिल्कुल। अगर कोई बुरा काम करता है तो वो उसकी औलाद फिर उसके साथ वैसा ही काम करती है, और ये देखा गया है, ये हमारे तजुर्बे में शामिल है, ये हमने लोगों को देखा है कि उसके साथ ऐसा ही होता है। तो अल्लाह की लाठी तो बेआवाज है, वो जालिम की रस्सी को दराज जरूर करता है, मगर जब वो रस्सी को खींचता है
तो वो एक लम्हे में उसकी जो है जितनी भी मामलात होते हैं वो सब के सब बिल्कुल। एक दफ़ा इनफैक्ट बिल्कुल आपकी सही बात थी कि एक दफ़ा जब मैंने कुरान शरीफ तर्जुमे से पढ़ा था तो उसमें ये भी था कि जो इस तरह के काम करते हैं अल्लाह मियाँ, ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं कि उनके दिल पे मोहरें लगा देते हैं और वो दिल पे मोहरें लग जाती हैं। बिल्कुल, और फिर वो उनको सही चीज नजर भी नहीं आती क्योंकि खुदा ही नहीं चाहता कि वो सीधे रास्ते पे आए। और ये एक और जगह पे ये भी है कि अल्लाह उन लोगों को इतना मतलब आजाद छोड़ देता है ताकि वो अल्लाह के पास वापस माफी मांगने के लिए भी ना आए। ये चीजें बहुत ज्यादा इंटेंस हैं इन मामलों में, क्योंकि अल्लाह के पास जब वो माफी मांगने के तो अल्लाह माफ कर देगा, बिल्कुल माफ कर देगा क्योंकि वो बड़ा माफ करने वाला है, रहमान रहीम है, वो माफ कर देगा, लेकिन वो चाहते ही नहीं कि वो उसके दिलों पे मोहर लग जाती है। हाँ सही फरमाया। सही। नाज़रीन असां गॾु कारी साहब मौजूद आहिनि, इस्तखारा कंदा आहिनि। तव्हांखे बि अगरि का मुश्किल हुजे, का परेशानी हुजे ऐं कोई इस्तखारो कराइण चाहियो था उन्हनि खां, तव्हां असांखे असांजी जेको स्क्रीन ते नंबर हली रहियो आहे इन ते कॉल करे पूछी था सघो। मुझे बताएं कि हम लोग ज़्यादातर इस्तखारे, हमारी पहले भी एक दफ़ा जब आप आई थी बात हुई थी कि शादियों के हवाले से बहुत ज़्यादा इस्तखारे कराते हैं कि रिश्ता कैसा है और उसके अलावा कि ये चीज़ रहेगी, अच्छी चलेगी, नहीं चलेगी। और हमने थोड़ी सी मैंने इस पर रोशनी भी डाली थी कि ये चीज़ तो आप कह सकते हैं कि इसमें बेहतरी है कि नहीं है, मगर आप ये नहीं बता सकते कि ये सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी। लड़ाई झगड़े पड़े तो कल को आपके पास आ गए जो हमारे तो लड़ाई झगड़े में आपने इस्तखारा किया था कि नहीं ये तो नहीं होगा, वो इस्तखारा इस चीज़ का नहीं होता। वो कॉलर भी हैं। अच्छा, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी अदा केर तो गल है? मैं कस्टमर का अब्दुल रशीद मजारी बुलाया था। क्या आयो? अच्छा, बोले सदा को सवाल कर जी के बारे में चुके हैं। अदा तव्हांजी आवाज़ आवाज़ कटिजे पई न, आवाज़ कटिजे थी। अदा तव्हांजी तव्हां के अहिड़ी जगह ते आहियो जिते आवाज़ नथी अचे, तव्हां प्लीज़ ॿीहर या त हिकिड़ी जगह ते पहुंची करे कॉल कयो, तमामु आवाज़ कटिजे थी जी। तो उस हवाले से जो एक तो शादी का हमारा बड़ा अहम मसला होता है जिसके लिए हम श्योर इस्तखारे आते होंगे, एक एग्जाम्स का भी बड़ा जबरदस्त एक चक्कर होता है। आते होंगे, आई एम श्योर पास हो जाएंगे तो मतलब जबकि ये आप इस्तखारे में ये नहीं चीज आ सकती कि जी आप पास हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। असल में बात यह है कि लोगों के जहनों में जो चीज बनी हुई है ना इस्तखारे की, वो जरा क्लियर कर रहे हैं। क्लियर करें इन चीजों को क्लियर। देखिए मिसाल के तौर पर मैं आपको एक छोटी सी एक मिसाल देता हूँ, उससे सारी बात इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी जी। एक शख्स है, वो कोई कारोबार करना चाहता है, मिसाल के तौर पर वो एक दुकान करना चाहता है। सही। वो एक दुकान करना चाहता है, वो हमारे पास आता है कि अगर ये मैं काम करना चाहता हूँ, ये मेरे हाथ में बेहतर रहेगा, यानी आप इस्तखारा कर लें, यानी अल्लाह से मशवरा कर लें। ठीक है। अब हम उसका इस्तखारा करते हैं, उसको बताते हैं कि भाई आपके हक में ये बहुत अच्छा है, आप अल्लाह का नाम लेके इसको शुरू करें। सही। अच्छा, ये बात खत्म हो गई। अब बात यह है कि वो दुकान करता है, दुकान करने के बाद वो उसके अंदर बेईमानी करता है, अगर उसके अंदर वो गलत चीजें बेचना शुरू कर देता है, लाकानूनियत फैलाता है, गलत काम करता है, तो ये जो चीजें हैं इसकी जो बेबरकती और इसका जो बार है वो किसके ऊपर आएगा? उसी के ऊपर आएगा। सही। तो इस्तखारा तो बेहतर था, उसको मिलना भी उतना ही था जितना उसके नसीब में है। सही। मगर अब वो उसको अच्छे तरीके से ले या गलत तरीके से ले, ये उसकी मर्जी पर मुनासिर है। फिर देखिए, बुरा काम शुरू में बहुत अच्छा लगता है, जब बुरा काम किया जाता है तो उसमें बड़ी लज्जत है, गुनाह में बड़ी लज्जत है, बड़ी लज्जत आती है इंसान को, मगर उसका जो अंत होता है, उसका जो एंड होता है वो खराब होता है। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि कादी साहब आपने इस्तखारा निकाला था, हमने तो कारोबार किया, हमने 2 साल चलाया, हमारा कारोबार बैठ गया। अरे मेरे भाई, तो आपने उसके अंदर किया क्या? आप ये भी तो देखो, असल चीज आपकी नीयत है। देखिए, अमाल का दारोमदार नीयत पर है। अगर आप अच्छी नीयत से सही काम करेंगे, अल्लाह पे भरोसा करके करेंगे, तो वो कारोबार आपको फल सकता है। मतलब नीयत में ये नहीं होना चाहिए किसी को नुकसान मिले या कोई ऐसी कोई चीज ना हो। देखिए, आप कोई भी चीज अगर कोई भी कारोबार वो कर रहा है, कोई भी चीज बेच रहा है, तो उसके अंदर अगर वो गैर मयारी चीजें इस्तेमाल करेगा और पैसे जो है वो पूरे मयारी चीज के लेगा, तो ये तो नाजायज हो गया ना। अब नाजायज काम में बरकत कहाँ से होगी? बरकत तो उसी काम में होती है जो जिसके हलाल होता है। तो अगर आप उसके अंदर नाजायज उसमें ऐसी चीजें मिलाकर, गैर मयारी अशिया आप मिलाकर, अगर आप उसको उसी
मयार वाली चीज के उस पर बेचेंगे तो आप मुझे बताएं कि ये नाजायज है या नहीं है। सही, अगर वो नाजायज है तो फिर उसके समराज जो है, उसके जो असरात हैं वो भी ऐसे ही आएंगे। जबरदस्त। एक कॉलर भी है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मां थी ॻाल्हायां नवाब शाह मां। जी हिना, कीअं आहियो? ठीकु आहे, तव्हां ॿुधायो? बस ठीक ठाक। तो सवाल आहे ना? जी, मुंहिंजो सवाल आहे, पहिरियों सवाल त इहो आहे कि घर मां मतिलबु बीमारी न थी वञे, टेंशन, लड़ाई झगड़ा लॻा पिया आहिनि। तव्हां बीमार आहियो या घर में ॿिया माण्हू बि बीमार अधु बीमार, मतिलबु हिकिड़ो ठीकु थिए थो त वरी ॿियो थिए थो, वरी टियों इहो। अच्छा, कहाँ से बात कर रही हैं? नवाब शाह से बात करिए। नवाब शाह मां ॿियो बि सवाल आहे। जी जी, बताओ। मुंहिंजी शादी थी वई आहे, पर मुंहिंजो हस्बैंड जीअं हली वियो आहे, मूंखे छॾे, हाणे अचे ई नथो। पर इहो इस्तखारो कराइणो आहे त असां ईंदो, वापसि ईंदो न ईंदो। अच्छा ठीक है। कोई नाम पूछना है काजी साहब? इनका नाम वालदा का नाम। इनका हिना नाम है। हिना, तव्हांजी अम्मी जो नालो छा आहे? मुंहिंजी अम्मी जो नालो नूरा आहे ऐं मुंहिंजो घर में मतिलबु मूंखे हिना जो नालो प्यार आहे। मुंहिंजो असली नालो इशरत आहे। इशरत। ऐं अम्मी जो नालो छा ॿुधायो था? आपको समझ आ गया काजी साहब? नूरा नालो। त थोड़ा ॿियो बि सवाल आहे, पर मां वञे नथी चई सघां, पोइ मां पाण कॉल करे थो। ठीक आहे, ठीक आहे, ठीक आहे। इन जो नंबर भी हले तो स्क्रीन ते, तो तव्हां इनके फोन करे वठो ऐं पुछी वठो। थैंक यू। नाज़रीन, असां गॾु वठूं था हिकु ब्रेक खां वापसि अची असां हिन जो जवाब वापसि वठूं था। असां सां गॾु रहजो। स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। क्रिस्टल हेयर ऑयल मर्दन ऐं औरतुनि जे हुस्न लाइ ज़रूरी आहिनि घाटा ऐं ढिघावार। पाणी जी ख़राबी ऐं के ॿियनि वजहनि जे करे ऐं ख़ासि तौर ते खुश्की वारनि लाइ सख़्तु हानिकार। हुस्न बरक़रार रखण लाइ वारनि जी हिफ़ाज़त तमामु ज़रूरी ऐं हिन लाइ ज़रूरी आहे क्रिस्टल हेयर ऑयल। खुश्की खे करे ख़त्म, वारनि खे ॾे नई ज़िंदगी। एक्ने रिज़ालिक चेहरो केतिरो बि हसीन ऐं गोरो हुजे, पर ही छा दाणा मोहिड़ा हिन हसीन चेहरे जी शादाबी खे मुतासिर करे रहिया आहिनि। जी हाँ, हर किस्म जे दाणनि ऐं मोहिड़नि खां पाक चेहरो ई असल ख़ूबसूरती जी ज़मानत आहे। त परेशान न थियो। अव्हां जे चेहरे जे तमामु मसइलनि लाइ एक्ने रिज़ालिक क्रीम, साफ़ शफ़ाफ चेहरो। बॉर्नविल, ही क्रीम, हू क्रीम, हू क्रीम, ही क्रीम। बाज़ार में हज़ारे क़िस्मनि जी क्रीम जी भरमार लगी पई आहे ऐं हर कंहिं जी दावा आहे त असांजी क्रीम सभ खां बहितरीन आहे। पर बॉर्नविल फेयरनेस क्रीम जी दावा न, हक़ीक़त आहे। ही क्रीम न रुगो अव्हां जे चेहरे खे अछो ऐं उजरो बणाए थी, पर हिन सां गॾोगॾु अव्हां जे चेहरे तां हर क़िस्म जे दाग धबनि खे ऐं झुरियुनि खे ख़त्म करे नओं निखार आणे थी। अव्हां जे चेहरे जी दिलकशी ऐं ख़ूबसूरती जो राज़ बॉर्नविल फेयरनेस क्रीम। क्रीम हिकु, खूबियूं हज़ार। सनशेड सिज में निकरंदड़ तेज शुआऊं अव्हां जी जिल्द ख़ासि तौर ते चेहरे खे मुतासिर कनि थियूं। हिन लाइ दुनिया जे नामियारे माहिरनि जी रिकमेंड कयल सनशेड जेल अव्हां जी जिल्द लाइ हिकु मुअसर हल। जी हाँ, ही न रुगो अव्हां जी जिल्द खे सिज जे किरणनि खां बचाए थी, पर अव्हां जे चेहरे खे बि सॼो ॾींहुं ताज़ो रखे थी, छो जो ॾिसण वारा चेहरो ई ते ॾिसनि था। सनशेड जेल सन ब्लॉक हाणे ॾे सिज खे मोह। This time check is brought to you by तव्हांजी सेहत लाइ जी वर्ल्डस्ट सेहतमंद आहे। तमामु ख़ुशी थी कि आवाज़ टीवी जो प्रोग्राम जेको नओं आयो ॾाढी दिलि ख़ुशि थी। जीअं त मूंखे ॻाइण जो शौक़ु काफ़ी टाइम खां वठी हुयो। तस्वुर में अचण वारा
नओं आवाज़ हर आचर ते शाम जो 7:05 ते। सुबह जो आवाज़ में वही तव्हांखे भलीकार चऊं था। काजी साहब, उनका सवाल था, हिना इशरत, उनका असली नाम इशरत है, घर में हिना प्यार से बोलते हैं, तो उनके सवाल जो सकारा जिसका चारिंग थे उसका अगर जवाब देते हैं। देखिए, इनके साथ कुछ रूहानी मामलात ज़रूर हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसके लिए ये है कि मैं, क्योंकि इनके 3-4 मसाइल इन्होंने बयान किए, कुछ समझ में आया नहीं आया, बहरहाल वो बाद में हमसे कांटेक्ट भी कर सकती है, मगर फिलहाल मैं इनको एक वजीफा तजवीज़ कर रहा हूँ। ये अल्लाह का नाम लेके उसको शुरू करें, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। इन्होंने करना ये है कि बाद नमाज इशा 450 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, इसको 450 मरतबा पढ़ना है, अव्वल और आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक के साथ, और दिल में नियत रखनी है अपनी जो भी परेशानियां और जो भी मामलात हैं उनके हवाले से, और पढ़ने के बाद रब ताला की बारगाह में उसके हबीब के सदक़े में दुआ करनी है। 41 दिन का ये वजीफा है। अल्लाह का नाम लेके इंशाल्लाह ये शुरू करें, अल्लाह ताला बहुत करम करेगा इंशाल्लाह। सही, जबरदस्त इंशाल्लाह। ऐं हिन तव्हां कादरी साहब के फोन भी करे था सघो, हुननि जो नंबर स्क्रीन ते हले थो, त तव्हां को सवाल चयो जेको तव्हां ऑनलाइन नथा पुछणु चाहियो त तव्हां उहो डायरेक्टली कादरी साहब खां पुछी था सघो फोन करे। पर हिकिड़ो सनम उन्हनि सभु पंहिंजे व्यूअर्स हिकिड़ो मैसेज बि ॾियणु चाहींदसि। मैसेज इहो आहे त तव्हां जॾहिं असां वटि कहिड़ी बि क़िस्म जी तव्हांखे रेमेडी को ॿुधाए थो त उनखे इम्प्लीमेंट ज़रूर कयो, ऐं जेतिरा ॾींहं चवनि था उन हिसाब सां तव्हां इम्प्लीमेंट कंदा ऐं सबर सां, तो तव्हांखे जेको आहे उनजो रिजल्ट मिलंदो। अदरवाइज हिकिड़ो ॾींहुं करे 2 दिन आप छॾे ॾियो, 2 दिन आप छोड़ दें और 1 दिन आप उसको फॉलो करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। असल में होता यही है कि लोग ये चाहते हैं कि मतलब सब कुछ जल्दी हो जाए। देखिए, ये कलाम इलाही है, ठीक है ना, ये जादू की छड़ी नहीं है कि आपने घुमाई और काम हो गया, ठीक है ना, और वो काम होता भी ऐसे और खत्म भी ऐसे होता है। ये रूहानियत है, ये अल्लाह का कलाम है। इसमें जब अल्लाह अज़्ज़ वजल राजी हो जाए, सही, देखिए जो कुछ भी मुसीबत आती है वो हमारी अपनी होती है ना। मैंने शुरू में भी एक बात कही थी कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो हमारे अपने अमालों का नतीजा है, ठीक है। जब हम अपने अमाल दुरुस्त करेंगे, रब ताला की बारगाह में झुकेंगे, अल्लाह का कलाम पढ़ेंगे, तो जब अल्लाह राजी हो जाएगा, मतलब ये जो वज़ाइफ जो आप पढ़ते रहते हैं, अल्लाह का कलाम पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहने से अल्लाह ताला राजी होता है। जब वो राजी हो जाता है तो आपका काम हो जाता है। तो ये लोगों के ज़हन में, अब 2 दिन उन्होंने पढ़ लिया, मिसाल के तौर पे उनको अगर 40 दिन का वजीफा दिया, 41 दिन का वजीफा दिया है, वो वजीफा जो है बेसिकली ये होता है कि आपको आदत पड़ रही होती है, आपको आदत पड़ रही होती है अल्लाह के कलाम को पढ़ने की और उससे रुजू करने की, क्योंकि इसके साथ नमाज की पाबंदी बहुत जरूरी है। पता चला कि आप वज़ाइफ लेकर बैठे हुए हैं और नमाज की पाबंदी नहीं कर रहे, तो उससे कोई काम नहीं होने वाला। काजी साहब, ये नमाज की पाबंदी के अलावा और क्या खाने पीने में भी हम लोग क्या थोड़ा ख्याल करते हैं इस चीज को, मतलब जब आप वजीफे कर रहे होते हैं तो मतलब ऐसी कोई चीज जो आप ना खाएं? मैं समझ गई फरवा किस तरफ इशारा कर रही है कि वो कुछ लोग कहते हैं कि गोश्त नहीं खाना चाहिए, प्याज नहीं खाए, वो एक जिसे कहते हैं तरीका है कि ये चीजें ना करें तो वो नहीं, ऐसी बात नहीं होती। देखिए मैं आपको बताऊं, कॉलर भी है, 1 सेकंड, एक कॉल भी लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं लाड़काना से बात कर रही हूँ, जवेरिया। जी जी, लाड़काना से। मैम, मुझे अंकल से सवाल करना है अपने मामू के बारे में। ठीक है, नाम बताइए मामू का। मामू का नाम है शाहिद। इनकी वालदा का? जी, वालदा का नाम। हेलो, इन्हीं की आपके मामू की वालदा का नाम, एज एन आपकी नानी का नाम? बिल्कुल ठीक। क्या मसला है? मसला ये है रेगुलर एक जगह काम नहीं करते, एक जगह काम नहीं करते। सही जी, और शादी का जैसे जो भी प्रॉब्लम होता है रिश्ते का, तो वो सिलेक्ट नहीं करते मेरे मामू को। अच्छा, पसंद ही नहीं करते, ठीक है। नहीं पसंद नहीं, सारी बातें डन हो जाती है, फिर एंड में कैंसिल हो जाती है सारी बात। अच्छा, एज क्या होगी मामू की? एज क्या है उनकी? आई थिंक 38 तो होगी। 38, सही है, ठीक है। आप प्रोग्राम देख रहे हैं, आपको ऑन एयर जवाब दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। जी, तो बात ये हो रही थी कि हम नमाज की पाबंदी नहीं करते और ये सारी चीज़ें नहीं करते। जब ये चीज़ें हम नहीं करेंगे तो मसला हमारा कैसे हल होगा?
सही। और जो आपने खाने पीने की बात का जिक्र किया उसका मैं आपको बताता चलूं। देखिए ये जो सारी पाबंदियां होती है ना, ये उनके लिए होती हैं जो अमलियात करते हैं। अमलियात, अच्छा, वजीफा अलग चीज, वज़ाइफ देखिए वज़ाइफ अलग चीज है, हाँ फर्क है। देखिए फर्क है, अमलियात वाला आमिल तो हो सकता है, कामिल नहीं हो सकता। सही, ठीक है, आलिम नहीं हो सकता। देखिए एक आलिम की कैटेगरी एक अलग है और एक आमिल की कैटेगरी अलग होती है। उसके लिए उसको गोश्त भी छोड़ना पड़ता है, उसके लिए बहुत सारी चीजें जो है उससे मतलब रुकना पड़ता है। ये वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं, उसमें किस चीज की रुकावट? सब कुछ अल्लाह की बनाई हुई चीज है, सब कुछ अल्लाह ने उतारा। हराम चीज तो नहीं खा रहे, अगर हलाल है तो आप सब कुछ खा सकते हैं, बिल्कुल। और अगर हराम है तो वो तो फिर हराम ही है। तो ये सारी पाबंदियां नहीं होती और अल्लाह के कलाम। हाँ, जहाँ तक रहा जैसे अनियन का आपने जिक्र किया, लेकिन उससे ही ना मुंह में बदबू आती है, स्मेल आती है। तो मना किया गया है कि जब नमाज जब पढ़ता है इंसान तो फरिश्ते जो है वो हाजिर हो जाते हैं। जब बंदा नमाज पढ़ता है अल्लाह से कलाम कर रहा होता है, जब अल्लाह से अगर आप कलाम कर रहे हो तो क्या आप मुंह में बदबू रखकर पढ़ोगे? यही बात मैं क्लियर करना चाह रही हूं। ये मना किया गया है कि भाई कम से कम अगर आप खा भी लेते हो तो थोड़ा वक्फा देकर उसको मुंह को साफ कर लो, वॉश कर लो, ये कर लो, उसके बाद जो है आप नमाज के लिए आ जाओ। सफाई और पाकीज़गी के हिसाब से जो है वो बहुत जरूरी है। जबरदस्त। कॉलर का हम जवाब शाहिद साहब के बारे में उन्होंने पूछा है कि इनके साथ एक तो ये कि बात वगैरह तय हो जाती है मगर ये हो नहीं पाता, नौकरी टिक्के नहीं करते, तो इनके साथ रूहानी असरात के जो है वो मामलात आ रहे हैं। तो इनको चाहिए कि ये बाद में हमसे कांटेक्ट करें क्योंकि इनका रूहानी इलाज होगा। उसके अलावा ये है कि मैं अभी फिल वक्त इनको एक वजीफा तजवीज़ कर रहा हूँ, ये इसको पढ़ना शुरू करें, अल्लाह ताला करीम है इंशाअल्लाह करम फरमाएगा। इन्होंने करना यह है कि बाद नमाज असर की नमाज पढ़ने के बाद या अल्लाह या रहमानु या रहीम, या अल्लाह या रहमानु या रहीम इन्होंने पढ़ना है मगरिब की अजान से 2 मिनट पहले तक। मतलब जब उनको पता चल हो कि भाई अब 2 मिनट बाद अजान होने वाली है तो उसको रोक कर फिर दुआ करना शुरू करें। अच्छा। अपने लिए दुआ करना शुरू करें, जब तक अजान नहीं हो जाती तब तक वो दुआ को जारी रखें। जब अजान हो जाए तो अजान का जवाब दें, मगरिब की नमाज पढ़ लें। तो ये वजीफा ये शुरू करें, इसकी कोई मुद्दत नहीं है, इसको करते रहें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा। ठीक है। अब मैं आपसे आपके इलाज का भी तरीका पूछना चाहती हूँ, मगर एक कॉलर भी हैं, वो कॉल लेके फिर हम पूछते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, के तो गल है अली खान जमाली जलाले का इस्तेफार कराइणो। जी जी, मसलो छा है? मतलब असांजे घर पे मुसीबत हुअनि ॾाढियूं, घर चवनि था चेंज करायो, तो उन जे बारे में कहिड़े क़िस्म जूं मुसीबतूं आहिनि? मतलब घर में बीमारियूं आहिनि, नयूं नयूं परेशानियूं आहिनि। अच्छा, ठीकु आहे। अम्मी जो नालो बि ॿुधाए छॾियो। जन्नत। ठीक है। अली खान जे नाले सां उन्हनि चयो, अली खान जमाली, ऐं अम्मी जो नालो जन्नत। ठीक है, ठीक है। तव्हांखे असां ऑनलाइन जवाब ॾियूं था, तव्हां प्रोग्राम ॾिसंदा रहो। अच्छा, क्या मैं समझ नहीं पाया? घर में प्रॉब्लम्स हैं, घर में प्रॉब्लम की बीमारियां बहुत ज्यादा हैं, परेशानियां खत्म नहीं हो रही। तो उनके हिसाब से वही वाली बात जो हिना ने कही थी और मैंने उसका जवाब दिया था कि ये तकरीबन हर घर में ये मामलात हैं। जी, बीमारी हो गई, बेरोजगारी हो गई, बेबरकती हो गई, ये हर घर में तकरीबन चला हुआ है। सबसे पहले तो ये है कि घर में जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो नमाज की पाबंदी को शुरू करें। ठीक है। अगर कुरान मजीद फुरकान हमीद जो कि गिलास में रखा हुआ होता है उस पर मिट्टी जम रही होती है, हम उसको ये तो बहुत ही मैंने इसके बारे में बहुत पढ़ा है कि जिनके घरों में कुरान शरीफ के ऊपर मिट्टी जम जाती है वो बहुत सफर करते हैं। बिल्कुल, देखे ना आप, एक चीज है कि मतलब आप अपनी जो इस्तेमाल की चीजें आप उनको तो आप साफ रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, मिट्टी नहीं लगने देते। और एक जो कुरान मजीद फुरकान हमीद वो कासिम क्योंकि वो किसी अलमारी के ऊपर रखा होगा, बात ये ताबूत में होगा, किसी ऊंची जगह पर रखा होगा, बेशक उसकी जगह ऊंची ही है मगर उसकी जगह उस ऊंचेपन से ज्यादा हमारे दिलों में है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कुरान मजीद फुरकान हमीद रसूल पाक अलैहिस्सलाम के सीने अक़दस में उतारा गया और दर्जा ब दर्जा वो हमारे सीनों में मुंतकिल हुआ। तो हमारा फर्ज है कि हम कुरान मजीद फुरकान हमीद को घर में आवाज़ बुलंद अगर पढ़ा करें तो आप यकीन माने नमाज की पाबंदी के साथ अगर हम ये अमल करेंगे तो उस घर में कभी भी बेबरकती नहीं होगी। तो बेबरकती का सबसे बड़ा मसला जो है, घर में बीमारियां क्यों आ रही है? अल्लाह का कलाम नहीं गूंज रहा। जब दरो दीवार जो है, दरो दीवार
अल्लाह का कलाम नहीं सुनेंगे तो जाहिर सी बात है फिर यही मामला होगा। सही। बहरहाल तो ये है इनका कि जवाब भी ले लें ताकि फिर हम ब्रेक एक ले लेते हैं। हाँ, बस इनका यही है कि इनके लिए भी यही वजीफा तजवीज़ करूंगा कि बाद नमाज ईशा 450 मरतबा हस्बुनल्लाह व नेमल वकील अव्वल आखिर 11 मरतबा दूसरे साथ पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा। ठीक है, सही। जबरदस्त। नाज़रीन सां गॾु वठूं था हिकु ब्रेक, असां सां गॾु रहो, कीप वॉचिंग सुबुह जो आवाज़।